नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं सुनील कुमार सोनी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से मैं यही कामना करूंगा आप जल्दी से जल्दी इस IBS जैसी समस्या से निजात पाएँ और अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। टेंशन फ्री लाइफ को एंजॉय करें, मन लगाकर काम करें, अर्निंग करें। तो आज हम बात किस पे करें बताते हैं। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, अभी तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, जी लेंगे हम, जी लेंगे हम, जी लेंगे हम, अभी तेरे बिन जी लेंगे हम। बस यही आपको करना है, जिसको आप दिल में बसा के रखे हैं उसको करिए दूर और बोलिए कि अब हम तुम्हारे नहीं हैं सनम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। डॉक्टर अगर साथ रहेगा तो IBS बीमारी से हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। मनोबल होना चाहिए। आप मनोबल अपना स्ट्रॉन्ग करिए, इच्छा शक्ति, विल पावर। कैसे, ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं ठीक हो सकती? लेकिन हम लोग जो बंधक बन गए हैं अपने इस एंजाइटी डिप्रेशन के, हम चाहते हैं, हम चाहते, कोशिश करते हैं निकलने की, बस निकल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी है। जिसको हमने प्यार किया वो हमारे दिमाग में है, जिसको हमने चाहा वो हमारे दिमाग में है, जिससे हमने नफरत की वो हमारे दिमाग में है। बस हम उसी के विषय में सोच रहे हैं, उसी के विषय में सोच रहे हैं। और ऐसा जाता है एक दिन कि आदी हो जाते हैं उस चीज़ के। जैसे अभी मेरे साथ भी यही होता है। अभी तो ठीक है फ़िलहाल, अगर थोड़ा बहुत याद आता है तो पूरा अभी भी मेरी पूरा बॉडी वीक हो जाती है, पूरा पिंडलियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और क्या कहूँ मैं, आप जितना भी है अपना दवाई पे कंसंट्रेट करिए, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करिए, जो भी अच्छा न्यूरो साइकेट्री है उनसे करिए। और जो भी आपकी जांचें हैं, आप अपना जांच अगर करवा लिए हैं पहले से ही तो जांचों को ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गट इशू है ही है इस सबको। लेकिन मुझे बहुत आराम है, भगवान कृपा ऐसा सबको दे कि सब जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। न मैं पेट को पकड़ के बैठा ही रहता था, उधर साली डिप्रेशन को पकड़ के बैठो, इधर पेट को पकड़ के बैठो, ये कंडीशन थी। ना भी नाले सेट करवा के एक बात और, जब केमिकल डिसबैलेंस हुआ, आप गौर करिएगा कि आपको भी शायद गले में खरांश टाइप बनी रही, गले में कफ जैसा रहता है, नाक बिल्कुल जैसे जुखाम टाइप आपको फील होता है। ये सब केमिकल डिसबैलेंस की वजह से हैं। क्योंकि मैं अपने से घटा रहा हूँ कि अभी तक ठंड, मुझको इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी,
ठंड में गर्मी तो मुझे एहसास ही नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि बॉडी एकदम से कमज़ोर थी मेरी। ठंड ऐसा लगता था 3-3 कंबल ओढ़ के, लेकिन इस बार का सीज़न तो भाई एक ही कंबल में निकाल दिया हूँ मैं। सुबह नहा गर्मी के मौसम में नहाने में ठंड लगती थी मुझको। ये कंडीशन थी कि गर्मी का जो सीज़न है, मैं गर्मी में भी अगर कूलर चालू करता था तो कंबल ओढ़ के लेटता था, क्योंकि मुझे ठंड लगती थी। क्यों? क्योंकि अंदर से शरीर में हमारा खोखला हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था, और इतनी सारी हमने दवाइयाँ खा ली थी, इतनी सारी, मैं क्या, जितने भी भाई हैं सारे लोगों ने इतनी दवाइयाँ खा ली हैं कि उन दवाइयों का जो एक्शन है वो सब रिएक्शन में जा रहा है। अब कोई दवाई सूट नहीं कर रही। केमिकल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। बॉडी हमारी अब हर प्रकार की दवाइयों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। इसलिए अच्छी दवाइयाँ लीजिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो भी अच्छा साइकियाट्रिक न्यूरो है, जो भी है। और एक बात मैं फिर कहूँगा, अगर आपको फास्ट रिकवर चाहिए, क्योंकि मैं भी देखो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। डॉक्टर संतोष कुमार पैदी उड़ीसा के हैं, आप यूट्यूब में उनको सर्च कर लीजिएगा, एक बार उनसे भी कंसल्ट कर लीजिएगा। आप एलोपैथ के साथ उनकी दवाइयाँ लेंगे तो आपको 200 गुना फ़ायदा मिलेगा। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मैं क्यों उनको रिकमेंड कर रहा हूँ? क्योंकि मैं हर जगह छक गया था, हर जगह से परेशान हो गया था। क्या क्या पूछते थे होम्योपैथ के डॉक्टर? खाने में क्या अच्छा लगता है, मौसम कौन सा अच्छा लगता है, पीने में क्या पसंद है, गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन आता है, नींद कैसे आती है, ये हिस्ट्री पूछते हैं। अब उसके हिसाब से दवाई देते हैं। अब फिर दूसरी बात, उनको पोटेंसी का नॉलेज नहीं, किस पोटेंसी में किस पेशेंट को देना है, कितनी डोज देना है। मुझे तो 200 पोटेंसी की दवा जो है 3 महीने पिलाया, और साला ऐसा मुझको हुआ ओवर रिएक्शन, ओहो, उसको सोच लेता हूँ तो भी मुझे गुस्सा आती है। इतना जो है उन दवाइयों का रिएक्शन चला था 5-6 साल में। जब ये संतोष कुमार पैदी से बात हुई थी, उनको मैंने बताया था, उन्होंने कहा कि कौन सा डॉक्टर है? मैं कहा लोकल के डॉक्टर है भाई, चूँकि यहाँ पे लोकल का डॉक्टर और ऑनलाइन। फिर मैं एक ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्ट किया, बनारस के रसना डॉक्टर अवनीश चंद मिश्रा, उन्होंने ऐसी दवाई दी। मैं बता रहा हूँ डिप्रेशन, उन्होंने ऐसे पता नहीं कौन सी दवाइयाँ दी कि मेरा डिप्रेशन 200 गुना 300 गुना ऊपर चला गया। मेरा बिल्कुल वो जिसको मैं सोच रहा हूँ वो एकदम से ज़्यादा मेरे दिमाग में हावी हो गया। अरे बाप रे, क्या कंडीशन हो गई मेरी। फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अरे इसीलिए मैं कहता हूँ कि यू हैव डोंट कंसल्ट एनी डॉक्टर ऑनलाइन। आप फिजिकली जाइए, आपको जो समस्या है उनको बताइए। तो ये समझ लीजिए कि वो फ़ोन उठा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, व्हाट्सअप मैसेज कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। फिर कभी जवाब दिए तो बोले कि इसको ले लो 1 इम्पोर्टेंसी। अरे ऐसे क्या? उन दवाइयों से मैं शरीर और सूख गया मेरा। ऐसा कंडीशन हो गई मेरी कि मैं बता नहीं सकता। जो शॉर्ट्स में डाला हूँ 2-3 दिन 4 दिन पहले, वो डॉक्टर उनसे कंसल्ट कर रहा था तब की वो है। और उसके पहले जो मैं बताया बनारस वाले डॉक्टर, जिनको मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये समस्या हो रही है, ये थिंकिंग आ रही है, ये थिंकिंग हो रही है, उसकी दवाई दीजिए। तो खाना पीना ये सब पूछ के, और पता नहीं कौन सी दवाइयाँ को ये, अरे कम से कम आप दवाइयाँ तो लिख दीजिए व्हाट्सएप में,
तो हम यहाँ से ले पता रहे कि हम क्या दवाई खाए हैं, अगले डॉक्टर को बताएं तो बताएं क्या कि हम कौन कौन सी दवाई दिया। उस एलोपैथ होता तो चलो पर्चा, लेकिन डॉक्टर संतोष कुमार पैदी जी में ऐसे नहीं, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे दवाई लिख के भेजेंगे और साइड पोटेंसी का चूज करेंगे, तो आपको बहुत फास्ट रिकवर मिलेगा होम्योपैथ के साथ। होम्योपैथ आपका रूट काम करेगी, जड़ पे काम करेगी। मैं ले रहा हूँ, अभी भी मैं ले रहा हूँ एलोपैथ होम्योपैथ दोनों, नहीं तो मैं 3 महीने में रिकवर नहीं होता इतना ज़्यादा। 3 महीने में रिकवर होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि IBS-C था मुझको। लूज मोशन वाली होती तो एक बार चल जाता है, लेकिन IBS-C इज़ वेरी डेंजरस। साला ये भी नहीं कि मुझे हार्ड मोशन आ रहा है या मेरा फर्स्ट पार्ट हार्ड आ रहा है ना, मिक्स, न पतला न हार्ड, मिक्स में था। और उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, गैस पास नहीं होती थी। बल भर पूरा प्रेशर लगाओ गैस पास करने के लिए, पूरा जोर लगाना पड़ता था, तब कहीं गैस निकले तो निकले, नहीं तो सारा डकार डकार के गैस निकालो, ये कंडीशन। तो मैं आशा करता हूँ आप सबसे कि आप जो है ऑनलाइन ज़्यादा कंसल्ट नहीं करिएगा। जो भी आपके पास डॉक्टर हैं, देखिए डॉक्टर का मैं सभी का कॉम्बिनेशन देख चुका हूँ। मेरे यहाँ के डॉक्टर हैं जो संजय सिंह है, जो उदयपुर राजस्थान के जो संजय हैं, KRTV हैं, सब कॉम्बिनेशन में देख लिया हूँ। मेरे कॉम्बिनेशन सेम कॉन्स्टिपेशन वालों का फ्लोक्सटेन तो लगा ही लगा रहे हैं उसमें IBS-C में। तो आशा करता हूँ कि आप सब मेरी बात से सहमत हैं। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो, जिस तरह मैं 10 लाख रुपए लगाया बैठा हूँ भैया। मैं जानता हूँ, अभी मैं दिखाऊँ आपको, देखो ये ऊपर अभी भी दवाइयाँ सारी रखी हैं, ये अभी भी दवाइयाँ रखी हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मत फंसिए आप, अच्छा डॉक्टर कंसल्ट करिए। और सबके पास में 150 किलोमीटर की बात अलग है, आप ट्रेवल करके जाइए भाई, फेस आप बताइए समस्या। ऐसा नहीं है कि अब देखिए, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ फिजिकली बात करने के लिए, कि डॉक्टर आपको सामने से देखेगा, कंसल्ट करते हुए आपके वो हाव भाव ऑब्जर्व करेगा कि आप कैसे बात करें, आप कैसे पर्सन हैं, आपका बात करने का तरीका क्या है। और ऑनलाइन वाले में क्या है, अच्छा और कुछ, अच्छा ठीक है, बस हो गया। अब सामने में आप क्या, सर मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, और ये ऐसा दिक्कत हो रहा है मुझको। खाना खाने के बाद ऐसा नींद नहीं आती है, अगर लेट गया तो 1-1, 1.5, 2 घंटे दिमाग चलता रहता है, नींद नहीं आ रही। सुबह उठता हूँ तो थका हुआ उठता हूँ, पिंडुलियाँ कमज़ोर हैं, भूख लग नहीं रही है, खाना शरीर में लग नहीं रहा है, बस दिमाग सोचे जा रहा है। आप ये सब चीज़ बताएंगे फिजिकली, डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा, अच्छी मेडिसिन सिलेक्ट करेगा आपकी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातें से थोड़ा सा अगर सहमत हैं, तो आप बाय फिजिकल जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मैं नहीं कहता कि आप मेरे डॉक्टर, लेकिन जो मैं संतोष कुमार पैदी जी को कह रहा हूँ, तो उन अटूट विश्वास है मेरा उन पर, क्योंकि उनकी वजह से जितनी भी होम्योपैथिक दवाइयाँ मुझे काम करना बंद कर दी थी। कोई भी लो से लो पोटेंसी भी अगर मुझको कोई डॉक्टर देता दवाई होम्योपैथ की, तो वो तुरंत मुझे ओवर रिएक्ट करती थी, तुरंत मेरे माइंड के सिम्टम बढ़ते थे, ये समझ लीजिए। यहाँ सारा गले में कफ फंसा ही रहता था, जुकाम बनी ही रहती थी, 12 महीना जुकाम। जब अब मैं सब साला खाता हूँ पीता हूँ, बस बाहर की चीज़ें अवॉइड करता हूँ भाई, ये तो है।
मैं पहले जब ठीक था तब भी मैं बाहर चीज़ें नहीं खाता पीता था ज़्यादा, मन तो चलता था लेकिन मैं लाइक नहीं करता था ज़्यादा कि साला क्या इसको खाएं पिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई स्टेटमेंट। बाय, गुड नाइट, सी यू। और अगर उम्मीद करते हैं कल फिर मिलेंगे, हाजिर होंगे।